स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये जो सीरीज है प्रॉब्लम्स की ये समझ में आ रही होगी और आप सारे सवालों को गौर से समझ रहे होंगे और आपका उसमें हेल्प हो रहा होगा। और इसी आशा के साथ हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक का बहुत ही कोर टॉपिक है जिसको थर्मोडायनेमिक्स से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और भी कई चीजें हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वगैरह है जिसको हमने इस सवाल में इनकॉर्पोरेट किया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, चलिए इसका जायजा लेते हैं और एक सिंपल वर्ड्स में इसको पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए सवाल यह है कि यहां पर आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है जो आप देख सकते हैं FeH2O6 3+, जहां पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको हमने फेरिक ऑक्सलेट में कन्वर्ट किया है। तो हमने जो आयरन लीजेंड था उसको हटाकर ऑक्सलेट लीजेंड को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और ये जो कन्वर्जन है इस पर आधारित कुछ यहां ऑप्शंस हैं, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो यहां बताना है कि इस परिवर्तन में कौन कौन से चीजें चेंज हो रही होंगी। और ऑप्शंस आपके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयरिंग एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट, एंट्रोपी, इसी का हम जिक्र कर रहे थे, यहां हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स भी डील करेंगे, और EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एक एक चीजों को हम लोग सरल भाषा में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन FeH2O6 3+, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगा, 3d5 होगा, सभी जानते हैं। अब ये जो 3d5 है, आप समझिए वाटर एक वीक लीजेंड है। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पर स्प्लिटिंग होती है, एक EG सेट होता है, एक T2G सेट होता है। ये दो भाग में ब्रेक हो जाता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर वीक लीजेंड होता है तो जो स्प्लिटिंग का अमाउंट है वो कम होता है और पेयरिंग एनर्जी का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप उसको हंट्स रूल को फॉलो कराएं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखें, EG पे प्रमोट करें रादर देन पेयर कराएं, क्योंकि पेयरिंग में ज्यादा खर्चा आएगा। तो यहां पर शुरुआत में भी अगर देखें तो 5 अनपेयर्ड थे, बाद में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये FeH2O6 का केस है। अगर हम बात करें FeC2O4 3-, देखिए ऑक्सलेट ये चिलेशन तो करता है, वहां पे चिलेटिंग एजेंट रिंग का फॉर्मेशन तो करता है, लेकिन ये भी एक वीक लीजेंड की तरह बिहेव करता है और ये भी पेयरिंग कराने में असक्षम है। तो यहां पर भी जो 5 अनपेयर्ड पहले रहे होंगे वो भी 5 अनपेयर्ड बाद में भी रहेंगे। जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग है वो रिलेटिवली कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो आप देखें कि चाहे वाटर ले चाहे ऑक्सलेट ले, दोनों में ऑक्सीजन डोनर है और ऑक्सीजन डोनर रिलेटिवली वीकर होता है, तो वो पेयरिंग नहीं कराता। तो पेयरिंग का चाहे आप वाटर ले चाहे ऑक्सलेट ले कोई रोल नहीं है, तो ये कोई चेंज में काउंट नहीं होगा। अब अगली हम लोग चर्चा करते हैं, अगली चर्चा है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब आप समझेंगे दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो देयर इज नो चेंज। अगली जो चर्चा है वो एंट्रोपी की है। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है और इसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए आपके पास शुरुआत में FeH2O6 था, यहां पर आपने सिर्फ 3 ऑक्सलेट का इस्तेमाल करना है। ये 6 वाटर को नॉकआउट करेगा और ये 3 ऑक्सलेट उसका स्थान ग्रहण करेंगे। आप बच्चों रिएक्शन के स्टार्टिंग में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करें तो 1 और 3, तो शुरुआत में आप देख सकते हैं आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स थे और बाद में अगर आप काउंट करें तो 1 और 6, आपके पास 4 से कितने मॉलिक्यूल्स हो जा रहे बच्चों, 7। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ रही है। और बच्चों ध्यान रखें, जब प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है तो जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रिएक्शन में चूंकि प्रोडक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है ये एंट्रोपी ड्रिवन है। यहां एंट्रोपी चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अभी चलेंगे अपने
ओरिजिनल पर। फिर अगर अगला हम लोग ऑप्शन देखिए इफेक्टिव और एटॉमिक नंबर। बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए Fe3+ दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में है। Fe3+ के पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है 3d5 इधर भी 3d5 उधर भी है, वहां भी 6 लीजेंड 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर ऑक्सिलेट भी 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि बाइडेंटेट होता है, 3 है तो इवेंचुअली 12 डोनेट करेगा। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो दोनों स्पीशीज में सेम आता है आयन का प्लस डोनेटेड बाय द लीजेंड। तो यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंजिंग, तो वो कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपने इसके सारे जो ऑप्शंस थे उसको देख लिया, परख लिया। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये रहे हमारे ऑप्शन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयरिंग एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी यस यहां देखे हैं हम लोग एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये एक परिवर्तन है, चेंज है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंजिंग, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज एंट्रोपी। तो ये जो परिवर्तन है आयन का, यहां पर ये एंट्रोपी ड्रिवन होता है, एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है और कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो स्टूडेंट हमने देखा किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सवाल को थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी जैसी चीज से हम रिलेट कर सकते हैं, और ऐसा बहुत से सवाल आने की बनने की संभावना है, बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल हम और लेकर आते रहेंगे आपके लिए आने वाले सेशंस में। तो बने रहिएगा, तैयारी करते रहिए जी जान से। हम भी आपके लिए बहुत ही फ्रीक्वेंट सवालों को लाने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।